one. Okay, exercise 1, 30 seconds और. Last 10 seconds. Okay, so these are the exercise 1 doubts. 13th पहले ले रहे. वैष्णवी, इसमें क्या डाउट आएगा भाई? What is the doubt in this? Yes, बच्चे जवाब दो जल्दी. यस सर, समझा मुझे क्वेश्चन. Yes, तेज बोलो, क्या बोल रही है? समझ गया सर. समझ नहीं आ रहा. क्या समझ नहीं आ रहा? कि ए इक्वेशन सर्कल है तो बताओ पी और क्यू की. इसमें क्या समझना है? सर्कल कब होता है बता? ऐसी इक्वेशन सर्कल कब होती है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होगा तब. मेरे को तेरी आवाज तो वैसे आ नहीं रही है, बहुत धीरे बोल रही है तो. नॉट गुड एट ऑल बच्ची, पढ़ाई मत करो, ऐसा करो, ऐसे लग रहा है. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, P3 हो गया. और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, बस ये हो गया. फर्स्ट क्लास में लिखा है. वेरी बैड. 16th. द सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस. ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हो चुका है हमारा. x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 2a, तो y इक्वल टू माइनस a और y इक्वल टू a. इनसे सर्कम सर्कल निकालना है. सब 90 डिग्री है. 90 डिग्री इन 4 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल will have इस 90 के कारण these two as diameter. तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स हो गए, a कॉमा माइनस a और ये वाला क्या है 2a कॉमा a. आंसर आ गया. 34th. नॉट गुड बच्ची, मैं बता रहा हूँ कि इम्प्रूव करना हो थोड़ा नोट्स को लिख लिख के कर, क्योंकि दिस क्वेश्चन जो तू आज पूछ रही है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. फॉर द सर्कल लाइन क्या होगा, कैसे पता लगता है एवरीवन? P और R का P रिलेशन. equal to R. P और R. P लेस देन R है या इक्वल टू R है या ग्रेटर देन R से? करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. बच्ची वैष्णवी, ये ऐसे डाउट हो गए तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे बच्ची? चलो ठीक है, तू बोल रही है तो वो देख लेते हैं. P मतलब सेंटर 1 कॉमा माइनस 2 है, उससे डिस्टेंस है 2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 5 हो गया. 4 प्लस 1 मतलब ये रूट 5 हो गया. और रेडियस कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 3. रूट 5 लेस देन आर ही तो होता है बच्ची. पास आ गया P ग्रेटर देन आर. 37, 48. एक बार डाउट आया तो वापस भी तो करना है, कल इसीलिए मिस्टेक हो भी गई तो. The lines are tangent to the same circle. दोनों लाइंस आई होप सबको दिख रहा है Parallel. पैरेलल है. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल लाइंस अगर टेंजेंट्स है तो Distance. उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? Diameter. डायमीटर. तो 2r इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. बट मैंने बताया था ना कि सेम फॉर्म बनाओ.
C2 माइनस, हाँ यस, यस सर। फिर क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस C2 माइनस C2 C1 माइनस C1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 1.5। यस सर। कितने पथेटिक क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, सीरियसली एम्बैरेसिंग सब में। अब देखो एक और पथेटिक क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, नॉट क्वालिफाइड लिखूंगा मैं टू बी आस्क्ड। ये पूछोगे कि नॉर्मल की इक्वेशन बताओ सर, ये और इस सेंटर को ज्वाइन करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चे, रिबूट होके आते हो जैसे ऐसा लगता है। 50th the line this is a normal to the circle। लाइन नॉर्मल है तो पता इसके सेंटर से पास करेगा, मतलब c की वैल्यू 0 हो गई। द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड कितना होता है? ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। r कितना है? r ही है। हाँ p क्या है निकालना है। p किसकी डिस्टेंस है? सेंटर की। तो क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, है ना? यस सर। यस सर। तो ट्वाइस अंडर रूट r स्क्वायर कितना होगा? 2r। क्या बोलो यार, 55। ऐसे और एक्चुअली 55 डाउट नहीं है, समझा मुझे। बताओ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। देखो कंबाइंड इक्वेशन है, दोनों लिख लिया? टेंजेंट निकाल के कंबाइन करनी है। वो तो है ही है, और एक और शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, याद है सबको? यस याद सर। आया? हाँ हाँ सर। सर। और मैंने ये भी बोला था ऑरिजिन जैसे कि तो लगा सकते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, याद है? यस सर। यस सर। बस लगा दो t स्क्वायर इक्वल्स टू ss में। एक्सरसाइज 1 के डाउट्स हो गए, एक्सरसाइज 2। देखो जल्दी से चैट पे। Last 10 seconds to write. टेन सेकेंड्स, फिर कोई डाउट नहीं होगा। ओके फिर यही डाउट है। सेवेंथ क्वेश्चन, the equation of incircle of the triangle formed by coordinate axis and this। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये रही 4x प्लस 3y इक्वल टू 6, जिसके लिए ये पॉइंट है जब y को 0 रखूंगा, ये पॉइंट है जब मैं x को 0 रखूंगा, और ये ओरिजिन है। इन तीनों का इन सर्कल निकालना है मुझे। इन सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच कर रहा है, तो उसका सेंटर कैसा होगा? एनीवन? आर कॉमा आर। r कॉमा r। आई होप याद आया। यस सर। Yes, sir. और अब r निकालने के लिए ये डिस्टेंस कितनी है? वापस r। यस सर। Yes. तो r कॉमा r की डिस्टेंस इस लाइन से r है 4r प्लस 3r माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल टू r। एक सर्कल यहाँ पे निकलेगा, एक सर्कल यहाँ पे भी निकलेगा, समझते हो ना?
Yes, sir. सर वो दूसरा सर्कल कौन सा होगा? ये बनाया ना, दिख नहीं रहा क्या? ये बड़ा हाँ सर्कल। सर। 7r माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस, मॉड हटा दो, प्लस माइनस 5r, प्लस लिया तो 2r इक्वल टू 6, दैट इज r इक्वल टू 3, माइनस लिया 12r इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू हाफ, तो दो सर्कल आ जाएंगे। ओके, यस सर। 16 the locus of the point which moves such that, ये ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में कराया यार बच्चों। सर इनवर्सली का क्या मतलब होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली मतलब 1/r। तो सर उसके लिए कांस्टेंट तो है ही नहीं हमारे पास कोई। डिवाइड कर देगा ना कार्टून दोनों में। फर्स्ट का हाँ। 10 इज लेट्स से k/r1, L2 का इज k/r2, तो दोनों का डिवाइड करेगा तो अब कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, अभी मैं खुद कर लूंगा सर। ठीक है, गुड। सर 21 21 डाउट नहीं है सर, समझ में आ गया कैसे करना है। सॉरी सर। और एक और को भी डाउट था, किसी को डाउट है? हाँ हाँ सर, मुझे था। 21 रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड, रेक्टेंगल है तो 90 देखते ही हम खुश हो जाते हैं, यस और नो? यस सर पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई भी पॉइंट। बस समझ, अरे आगे वो छोड़ तू, बस खुश हो जाने चाहिए। The diameter lying along the line 3y equal to x plus 10, diameter, okay। तो ये दो पॉइंट्स मैं सबसे पहले चेक करूंगा कहीं सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे हैं। 21 नहीं कर रहा है, 4,7 कर रहा है क्या? नहीं 21 नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई रैंडम डायमीटर है बेटा सा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। सर नीचे वाले का लेंथ 10 है। ओके यस, नीचे वाले का लेंथ 10 है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया मतलब क्या निकालना है? अच्छा, दूसरी वेट से निकालना है, पाइथागोरस से निकाल नहीं सकते? ये 5 है। सर वो लेंथ नहीं। लेंथ नहीं पता है, सोचना दे। सर दो इक्वेशन बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये y इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू -6। अच्छा ऐसा कर लो ना यार। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल टू 7, जल्दी से ओके करो। यस सर। Yes, sir. तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू -6, कम ऑन। यस सर। Yes, sir. ये -6 d हो गया, सेम वे में ये x इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 c हो गया, करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब और क्या निकाल सकता हूँ मैं? लेंथ 10 है, मतलब 4 + 6 10 है, वो तो ठीक है। अच्छा ये दोनों के कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे ऑब्वियसली, c और d सेम ही होंगे। क्यों सर? हाँ हाँ सर, हाँ सर। यस सर। और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ही होगी। यस तो ये सर। -6, c 4, c, साउंड्स गुड। यस सर। तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो -6 + 4/2, c + 7/2, दैट इज -1, c + 7/2। दूसरे से भी सेम आएंगे, बोलिए चेक कर लो, करेक्ट? यस सर। इससे भी सेम आएंगे। ये कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेंगे? कम ऑन, डायमीटर को। plus 10, so 3 into c plus 7/2 equal to -1 plus 10। सर सेंटर है। अरे चुप रहना। 9 3 c plus 7 is equals to 6। c की वैल्यू कितनी आ गई? -1 c की वैल्यू -1 आ गई, तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -6, 1, और a के कोऑर्डिनेट है -6, 7। सो देयरफॉर Yes. AD की लेंथ आ गई कितनी? 6, करेक्ट? ये 6 है, ये 10 है, तो एरिया कितना हो गया? 160। यस यस सर। क्या डाउट? क्लियर? यस सर हो गया।
यही एक डिसेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है और तो कुछ नहीं पूछा है। ओके, एक्सरसाइज 3 के डाउट्स चैट पे लिखो। श्रावणी तो इंटरेक्ट तो कर रही बट करके नहीं आई है ना, करके आई है? मंदार तू लेट आया और तूने लेट डाला, तेरे को पता है रूल्स। एक्सरसाइज 3 जल्दी से बच्चों। आज हमारी क्या क्वेश्चन बैंक तो कुछ पूछ ही नहीं रही, वाही नहीं होगी लगता है। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, नहीं या करके नहीं आई है रिया, करके नहीं आई ना तू? सर मेरा एंड का नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, हर बार तू पीछे रहती है आजकल। सर मैं यूनिट टेस्ट का थोड़ा कर रही थी। लास्ट कमेंट पे करने के लिए किसने बोला? ये तो पहले से मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर सॉरी। एक्सरसाइज 3 के और कोई डाउट्स? लास्ट टाइम नो 12th क्या होता है लेटेस्ट पॉइंट? सर वो परफेक्ट पॉइंट्स। जस्ट अ सेकंड, मुझे कॉल उठाना पड़ेगा। यस, आई एम बैक। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आई वाज आस्किंग यू लेटेस्ट पॉइंट्स क्या होता है? लेटेस्ट पॉइंट्स हमेशा याद रख लो, ये पीएनसी की लैंग्वेज है, पीएनसी चैप्टर की।
लेटेस्ट पॉइंट्स आर पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, समझ गए? Yes, sir. पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स को लेटेस्ट पॉइंट्स बोलते हैं. तो P is lattice point in the first quadrant. Okay, the segment this subtends a right angle at P. Okay, root 33 comma root 17 minus root 33 comma minus root 17. Okay, ये ऐसे पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली. This subtends right angle at P. Okay, राइट एंगल एट P बनाएंगे मतलब वो सर्कल पे बनाएंगे. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. हाँ, तो इक्वेशन क्या हो गई? क्योंकि ये दोनों पॉइंट डायमीटर हो जाएंगे तो इनका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा. ओके करो. Yes, sir. तो सर्कल की इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50. तो मुझे बस सिंपल आइडिया हो गया कि अच्छा सर्कल बना हुआ है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 में कितने लेटेस्ट पॉइंट्स है? जो यहाँ पे है लेटेस्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सच पॉइंट इन द लेटेस्ट पॉइंट. हाँ, तो मतलब यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ सर्कल पे होने चाहिए. बताओ, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. यहाँ ए और बी के बीच में कितने होने चाहिए? तो ये Sir, ए क्या है? infinitely many. 50,0 और ये क्या है? 0,√50. रूट 50 कितना होता है रफली? 7 पॉइंट समथिंग, है ना? 7 onward. हाँ, मतलब जिसके भी पॉइंट्स इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका एक्स 1 से 6 तक होगा. एग्री करो. Yes. हाँ, तो अब देख लो यार, 1 पे रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा एक्स को, तो वाई स्क्वायर इज 49 आ जाएगा. मतलब 1,7 और 1,-7. हम तो 1,7 काउंट करेंगे. ओके, एक्स को 2 रखूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, रिजेक्टेड. 3 रखूंगा तो कितना आ रहा है? 50-47 रिजेक्टेड. सॉरी, 50-9 41 रिजेक्टेड. 4 रखूंगा तो 50-16 34 रिजेक्टेड. 5 रखूंगा तो 25. एक और आ गया 5,5. अब पता लग गया, एक और आएगा 7,1. कम ऑन, बट 7,1 Yes, तो sir. काउंट करेंगे नहीं. एग्री करो. Yes, sir. 1 to 6 है. नहीं, 7,1 भी काउंट करेंगे. करेक्ट, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग है. 7 तो उससे पहले आएगा ना. Yes sir. हाँ, तो 3 हो गए. ये पीएनसी का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं है. अंडरस्टूड? Yes sir. Sir. कोई डाउट किसी को? No. 18 कौन है यार? न्यू ट्रक अपूर्व. ओके, 18th क्वेश्चन ये है. और 90 डिग्री देख के मैं तो खुश हो गया. तुम भी खुश हो गए क्या? हाँ, sir. 90 डिग्री देख के पता लग गया कि ओपी इसका क्या होगा? डायमीटर होगा. करेक्ट. Yes sir. ओएम की इक्वेशन दे रखी है, मतलब उसका स्लोप दे रखा है. ओएम की इक्वेशन दे रखी है, मतलब उसका स्लोप दे रखा है. पॉइंट P3,4 है. ओ ऑरिजिन है. रेडियस ऑफ द सर्कल PMN. ये क्या फालतू क्वेश्चन है? उसका डायमीटर 5 है, उसका रेडियस 5/2 है. नालायको, समझ रहे हो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है? Yes Yes, sir. sir. 20th के बाद कौन है? 22. चलो ऐसा करते हैं 20th तक ही करते हैं, बहुत सारे बच्चे करके नहीं है. The range of the value of C such that solution of these two equation is a closed circular disk of infinite. Okay, वो बोल रहा है मतलब less than 25, मतलब सर्कल के अंदर. करेक्ट ना? Yes, sir. और ये लाइन है. लाइन अगर ऐसी हुई तो सर्कल के अंदर और लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं है. एग्री करिए. Yes, sir. Yes sir. अगर लाइन टेंजेंट हुई तो सर्कल के अंदर और सर्कल पे और लाइन पे एक ही पॉइंट होगा. इनफाइनाइट तो नहीं होंगे. Yes, sir. Yes sir. बट अगर लाइन ऐसी इंक करेगी तो सर्कल के अंदर और लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. मतलब हमारी लाइन सीकेंट होनी चाहिए. एग्रीड. Yes, sir. P Yes, less sir. than R. बस P लेस देन R कंडीशन लगा दो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तो ये 22, 23, 24 अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे करके नहीं आए लग रहा है. बाद में कर लेंगे डिस्कस. ओके,
Okay, sir. सर नेक्स्ट विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू तो करके लाना। यस कुछ बोल रहे थे? सर आप वो स्ट्रेट लाइन के रिमेनिंग डाउट्स कब लोगे? कौन से रिमेनिंग डाउट्स? एंड के रह गए थे। Exercise 340 to 80. हाँ चलो ले लेंगे, बट तूने याद नहीं दिलाया इतना लेट, पहले याद दिलाती। चलो तुम्हारा एग्जाम खत्म होने दो फिर ले लेते। कब खत्म हो रहा है? Okay, sir. 27, 28. 26. मतलब नेक्स्ट वीक ले लेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके तो आई होप यू रिमेम्बर हम क्या कर रहे थे, सबको याद है? Yes, sir. Power of Tangents. power of कॉमन टेंजेंट्स कंटिन्यूड। अब मैं रैंडम रैपिड फायर खेलूंगा, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. अब वेटिंग डालता हूँ, जो बच्चा अभी तक नहीं आया वो वैसे डिजर्व नहीं करता है। कहाँ है वेटिंग? आज के रिकॉर्डिंग सॉरी आज के नोट ढंग से कॉपी करना, हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग भेजूं नहीं, हो सकता है। ओके कॉमन टेंजेंट्स। अब किसी का भी नाम लूंगा उसको माइक ऑन करना है, रेडी रहो। पीयूष पीयूष राजकुमार और और दीक्षा। यस देविका और रिया, मैंने तुम्हें कोर्स बनाया है, ठीक है? अब कोई भी बच्चा लीव करेगा तो तुम उसके नाम लिखना जैसे मैंने लिखे। सुन लिया दोनों लड़कियों? यस सर। यस सर। हाँ जो भी अब लीव करेगा तो तुम्हें नाम लिखना है, बाद में मुझे बताना है। मतलब ये ऐसे नालायकों को तो मेरे को क्लास के बाहर निकालना है, उसको लिंक ग्रुप से ही निकाल दूंगा। तब जैसे मैं पनिशमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं इनमें से होंगे दो तीन प्रॉपर वाले डिस्कनेक्ट हो गए, बाकी उनमें से नालायक भी है। अब वेटिंग को भी अलाउड मत करना तुम दोनों बच्चे हो। ओके सर। ओके अंधेरी श्लोक, माइक ऑन करो जल्दी से। कोई पनिशमेंट तो ना दे रहा हूँ यार, अपन तो बस मस्ती करते हैं, लेकिन उनमें भगते हैं ना ऐसे नालायक। अंधेरी श्लोक लास्ट टाइम, अंधेरी श्लोक। अंधेरी निसर्ग, तुम दोनों ने नाम लिखा प्रणव और निखिल का? सर मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा है जब लीव हो रहा है। देविका तुझे दिखा? नहीं सर, सिर्फ वेटिंग रूम दिखा रहा है। अरे ऊपर देखो सब दिखता है। क्या काम क्यों यार? क्या बोले थे मैंने नाम अभी? एवरीवन? निखिल। और निखिल
सर मैं इधर ही हूँ, मैं किधर गया नहीं। दूसरा निखिल हो गया नालायक। निखिल नायर होएगा। निखिल नायर था, हाँ। कौन कोहोस्ट बन सकता है जो थोड़ा सा देख ले, ऊपर आता है कोहोस्ट पे? एनीबॉडी जो देख के मुझे बस नाम बता देगा। मिताली, ठीक है। और कौन कर सकता है? राहिल। राहिल, मिताली तुम्हें भी दे दिया, ठीक है। ओके बच्चों, बस मुझे नाम चाहिए जो लेफ्ट करा, ताकि मैं अपना ध्यान यहाँ नहीं दूं यार। सामर्थ जैसे, आई होप ये नाम लिख रहे हो तुम। अंधेरी, वरुण, ये सब जो लेफ्ट कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्कनेक्शन हो गया या क्या हो गया, आई डोंट केयर, बट तुम्हें नाम लिखना है, सुन लिया? यस, अंधेरी स्वयं, सॉरी, स्वयं नाम का बच्चा, इज ही हियर? पवई स्वयं, माइक ऑन करो। पवई स्वयं, लास्ट वार्निंग, अदरवाइज रिमूव कर रहा हूँ पवई स्वयं, बिकॉज तू इंटरेक्ट वैसे ही नहीं कर रहा है। ओके, स्वयं को रिमूव। अंधेरी शशांक, अंधेरी शशांक। यस सर। टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या 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 कंडीशन होती थी? C1 C2 greater than 0, ग्रेटर देन C1 जीरो। C2 greater than R1 plus R2। करेक्ट, गुड बच्चे, म्यूट। बोरेवली, निसर्ग। यस सर। अब जैसे किसी ने लिखा उत्कर्ष और ईशा का नाम, तुम चारों में से। हाँ सर। सर वो सेकंड केस बोल रहा था। यस निसर्ग, कितने कॉमन टेंजेंट्स? सर 4 रह गए, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। करेक्ट, वेरी गुड बच्चे। 2 DCT और 2 TCT। सेकंड, पवई नितिन। पवई नितिन। यस सर। यस, अगर 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली करते हैं तो क्या कंडीशन होती है? सर डाय हाँ हाँ, नोटबुक देख के भी बता सकता है, बट बता तो दे। यस सर। सर टू सेंटर सेम साइड में रहेंगे। नो, मेरे को कंडीशन चाहिए ऐसी। बच्चे देख के भी नहीं बता सकता है क्या यार? सर मैंने नोट्स बनाए नहीं है, कल मैं मैथ्स का असाइनमेंट कर रहा था ना। बहुत अच्छे। वही असाइनमेंट करो यार, बहुत अच्छे। म्यूट कर दो। दादर देवांश। यस, दादर देवांश, माइक ऑन। नो, एक और मिल गया, ये टॉपिक मैं छुड़वाने वाला हूँ। अगर एक और ऐसी हालत मिली तो आई लीव दिस टॉपिक। दादर रात ने,
Yes, sir. Yes, sir. यस बताओ. Two circles touch. C1, C2 is equal to R1 plus R2. गुड बच्चे. बोरली तनिष्का. बोरली तनिष्का. बच्ची माइक ऑन करो जल्दी से. Yes, sir. माइक ऑन करा तुम लड़की. Yes, sir. कितने कॉमन टेंजेंट्स होते हैं? 3. 3. 2 DCT and 1 TCT. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. पवई जयदीप. इतने सब बच्चे माइक के बिना कैसे आते हैं मेरे को समझ नहीं आता. पवई जयदीप. क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होती है या क्या प्रॉब्लम होती है आई डोंट नो. चलो तो मैंने स्क्रीनशॉट ही अलग से ले लिया. स्टीव नाम का बच्चा. माइक ऑन करा. यस सर. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट क्या कंडीशन होती है? C1 into C2 is equals to modulus of R1 minus R2. नहीं. और देख ले नोट्स बनाया नहीं बनाया तूने कल के? नहीं बनाया ना? बनाया सर बनाया. तो सर देख के बोलो. हाँ देख के बोल दे कोई नहीं. हाँ सर. Modulus of R1 minus R2 less than C1 into C2 less than R1 plus R2. तो फिर थोड़ा सा आप सोच के बोला कि C1 C2 इससे बड़ा होना चाहिए और लेस किससे होना चाहिए? R1 plus R2. R1 plus R2. कितने कॉमन टेंजेंट होंगे स्टीव? 2 common tangents. 2 कॉमन टेंजेंट. दोनों के दोनों क्या होंगे? Direct. नेक्स्ट. तन्वी. माइक ऑन कर लड़की. खाने की तन्वी. अरे यार म्हणून मी नाही बघायचा रे की आता त्याला वाटतं. खाने की तन्वी. यस सर वो थोड़ा प्रॉब्लम है सर. हैंग हो रहा है लैपटॉप. उससे पहले तुम मराठी में क्या बोल रही है अपने मम्मी पापा को? हाँ सर वो बहुत दिनों से हैंग हो रहा है कंप्यूटर. बहुत इरिटेट हो दिनों से गया. तो इंटरेक्ट भी नहीं कर रही है वैसे भी. अ, क्या कंडीशन होती है? टू सर्कल्स टच C1 इंटरनली. C2 equal to R1 minus R2. करेक्ट. मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. कितने हाँ. कॉमन टेंजेंट होते हैं? 1 common tangent वन which is कॉमन direct. टेंजेंट. वो क्या होता है? DCT या TCT? DCT. डायरेक्ट. गुड. नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा कोहोस्ट ही बताओ भाई. देविका बताओ. वन सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल क्या कंडीशन होती है? C1 C2 less than modulus of R1 minus R2. वेरी गुड बच्ची. ऐसा कॉन्फिडेंटली बोला करो यार. और कितने कॉमन टेंजेंट? Not common tangent. वेरी गुड. सबको याद आ गया ये? अब सब रिवाइज हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो. अच्छा ये नाम कुछ नए नाम आए? हाँ तुम चारों से पूछ रहा हूँ. और कुछ नाम आए? हाँ सर 3 भेजे. मुझे चैट पे लिखो जल्दी से. क्या नाम है? वापस लिख अभी.
आज नोट्स अच्छी तरह कॉपी करना. आई विल नॉट सेंड द रिकॉर्डिंग. सुन लिया बार बार? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चालू करो. क्वेश्चन फर्स्ट. Find the value of small r. Find small r so that circles and x minus 4 plus y plus 1 का whole square equals to 9 intersect at two distinct points. Intersect at two distinct points. करो. Okay, I was mute. हाँ बच्चों, let me know now. Two circles intersect at two distinct points. उसकी condition किसकी लगानी है?
Sir, less than R plus R2 and greater than R1 minus. बेसिकली सर्कल्स इंटरसेक्ट करने चाहिए। हाँ, क्या कंडीशन होती है उसकी? R1 minus R1 R2 minus is less than equal to C1 C2 is less than R1 plus R2. करेक्ट। सेंटर इज 1,3 एंड 4,-1, तो इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर r प्लस 3 mod of r minus 3। सही लिखा है सब बच्चों? Yes, sir. इज लेस देन 5 इज लेस देन r प्लस 3। यहाँ से आ गया r ग्रेटर देन 2 और इधर से आ जाएगा r minus 3 belongs to -5 to 5, r belongs to -2 to 8। माइनस का तो कोई मतलब भी नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन 2 to 8. r belongs to 2 to 8। किसी को डाउट? No, sir. कॉपी फास्ट। एक अच्छा क्वेश्चन करोगे या मीडियोकर क्वेश्चन करोगे? क्या करना चाहते हो? अच्छा ट्राई करना। ओके। अब यही डिफरेंस होता है बच्चों, तुम अच्छा करोगे तो फिर कराऊंगा, नहीं तो नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं होती फिर तो। एडवांस बैचेस के लिए रखो और इनको इजी इजी दो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्वेश्चन की लास्ट लाइन मैं लिख रहा हूँ। डायग्राम बनाओ अच्छी तरह। No, Harsh, I will not share today's recording. बहुत कृपा करी तू आ गया बस आज। सर वो एग्जैक्टली के पहले क्या लिखा है? कहाँ पे? in। ओके सर। I'll repeat the question. Everyone listen closely. Let C be a circle that intersects each of the three circles in exactly one point and does not contain any of these circles inside it. Then if the radius of the required circle is p by q, then find p plus q. सबका एक्चुअल डायग्राम बनाओ बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सेस डायग्राम। जैसे फर्स्ट सर्कल का सेंटर कितना है? -2, -2, -2, तो -2, कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा ना? Yes, sir. यस सर। और इसका रेडियस कितना है? 2 मतलब ओरिजिन से टच करेगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो ऐसा एक्चुअल डायग्राम बनाओ, मैं ये बोल रहा हूँ। ये बन गया फर्स्ट सर्कल C1। C2 C3 बनाओ। ये -2, रेडियस 2 है, तो ये y = 2 लाइन है। नो बच्चे, एवरीवन जो नालायक गधे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपने मर्जी के मालिक है। I will not share notes of today as well as recording of today. I will not share. And yes, I promise you, trust me, ये बहुत important, बट नहीं करूँगा। इतना बोलने के बाद तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्यों मानता हूँ भाई? अपने मर्जी के मालिक और रहो अपने मर्जी के मालिक।
सर कोप्राइम का मतलब? HCF1 तो आंसर तो निकाल, फिर PRQ कोप्राइम की इंपॉर्टेंस रहेगी पहले। ओके, दूसरा सर्कल का सेंटर 4,2। ओके 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं होगा। 4,2 मतलब इसी लाइन पे होगा ना? Yes, sir. 4,2 ये 2 है और सर रेडियस 2 है। -2 है ना, 4,-2। अरे यार ये 4,2 नहीं दिख रहा तेरे को? ओ सर नीचे। ओके, और उसका रेडियस 2 है मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes. ये 4,2 और ये यहाँ पे 4,0 को टच करा है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. ओके, तीसरा सर्कल का सेंटर है 4,-2 और रेडियस 2 वैसा ही है। देखो 4,-2 ये C3 ये C2, तीनों डायग्राम बन गए। साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, अब sir. तुम बताओ तुम्हारा सर्कल C जिसकी बात कर रहा है वो कैसा होगा? इनके बीच में होगा। सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा इन और तीनों राइट को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो ये भी टच करता है ना, ऐसा बड़ा सर्कल यस सर। हाँ Yes, सर। sir. है ना? ऐसे सर पर लिखा है कि But it doesn't No contain intersection is not allowed. बिल्कुल गुड, ये लिखा हुआ है कि ये सर्कल ऐसा नहीं होगा। कम ऑन, यस। Yes, sir. Yes. तो वो सर्कल जो तुमने बोला वही है ना फिर तो? यस सर। Yes. Yes, sir. ये सर्कल ऐसा ही है, ढंग से नहीं बना मेरा, समझ जाना, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप सिमेट्री या फिर टचिंग की कंडीशन लगाओ, टच एक्सटर्नली की, तब भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। मेरे को तो दिख गया, ये दोनों सर्कल टच तभी करेंगे जब इसका रेडियस r,0 होगा। कम ऑन, क्या फील आई सबको? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. r,0 ही क्यों माना है? क्योंकि इन दोनों को टच करा है तो सिमेट्रिसिटी से एक्स एक्सिस पे ही होगा उसका सेंटर। हाँ। अगर sir. सिमेट्रिसिटी से जज नहीं करना है तो तीनों की कंडीशन भी लगा सकते हो, उससे पता लग जाएगा। चलो अब मैं चुप हो गया हूँ, अब तुम्हें बताना है कैसे करना है, क्या करना है आंसर। ये साकेत आंसर चैट पे लिख दे। तुम सबको रियलाइज हो रहा है किसकी कंडीशन लगानी है अब? हाँ सर लग गई। सो केस 2। किसकी कंडीशन लगानी है? बस कि दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, केस sir. 2। अच्छा बताओ, इसकी लगाओगे, इन दोनों की लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री से तुमने वैसे ही करा लिया है, समझ गए? Yes. यस सर। दोनों में से एक पे लगाने की जरूरत है।
इस पे भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो तुमने r,0 मांग के हैंडल हो गया वो। यस बच्चों, क्वेश्चन पढ़ देविका क्षितिज, तो जो फाइनल आंसर है वो बोलना है तुम्हें। ऐसे एग्जाम में करोगे वो जूते पड़ेंगे। देविका क्षितिज, साकेत का बिल्कुल करेक्ट है, देविका का करेक्ट हो गया, देव का रॉन्ग हो गया। क्षितिज जल्दी से दे। यस रिया, अगर तू सेंटर को a, b मानेगी फिर इससे करेगी तो पता लग जाएगा एक्स एक्सिस पे। इससे करेगी, इससे करेगी, इससे करेगी, तो उनसे पता लग जाएगा कि वो r,0। ओके, अब मैं कर रहा हूँ यार, तुम सब c और c2 पे लगा रहा हूँ। c(c2) इज इक्वल्स टू r प्लस r2। c(c2) मतलब r,0 और 4,2 के बीच की डिस्टेंस। अंडर रूट ऑफ r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस 2। ओपन कर दिया मैंने तो। प्लस 4 इज r स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4r। r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 16 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 4r। 8r को राइट साइड में ले गया, 12r इक्वल्स टू 16। देख लो, लगने में क्वेश्चन दमदार था बट इजीली होगा। सो इफ दिस इज p by q, p plus q is how much? 7. करेक्ट सर। किसी को डाउट इसमें? सर हम एक्सटर्नल पॉइंट टचिंग कोई भी सर्कल से ले तो आंसर आएगा ना? वापस पूछ, मैंने आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। हम एक्सटर्नल पॉइंट एक पॉइंट पे टच कर रहे एक्सटर्नली, वो कंडीशन हम तीनों में से कोई भी सर्कल पे ले तो आंसर आएगा ना? नहीं, मतलब अगर r,0 माना है तो या तो ग्रीन सर्कल या ब्लू सर्कल पे लगाना। इन दोनों पे लगाया कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंडीशन में यूज कर चुका हूँ r,0 लगा। इन दोनों पे लगाएगी तो नहीं होगा। ब्लू और रेड पे लगा या ब्लू और ग्रीन पे लगा तो आ जाए। ओके सर, थैंक यू। आई होप हो गया। चलो अब लेंथ के बारे में बात करते हैं। वही चल रहा है कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ DCT। ये भी कुछ बच्चों ने 10th क्लास में देखा होगा। देखो इधर दो सर्कल्स लेट से टच नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल है ऐसे। हमें पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 होगी कॉमन। Yes sir. यस सर। एक ये रही और दूसरी भी होगी। मेरे को तो दोनों की टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, ये तो पता ही है। सो आई विल कंप्लीट द डायग्राम। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये C2 है, ये C1, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है। और अगर मैं इसी के पैरेलल एक लाइन बनाऊं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूं, आई होप यू एग्री कि क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट की लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2 कॉमन। यस। Yes sir. और इस वाले पार्ट की लेंथ हो जाएगी C1 C2, दैट इज C1 minus डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। Yes और sir. ये वाला पार्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमन। यस सर। तो मैं क्या यूज कर लूंगा, पाइथागोरस। लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज C1 C2 का होल स्क्वायर बच्चों। Yes Yes sir. sir. Yes sir. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, DCT का, DCT C1 C2 का होल स्क्वायर
माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई इश्यू? ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ TCT, इसका भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से दिखेगा तुम्हें। लेट्स से टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, C2 C1 लेंथ से एक TCT बनाते हैं। ये बनाया। लेट्स से परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। ओके, अब मुझे ये निकालना है, तो वापस कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो लेट्स से इसी ग्रीन लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दी, ये भी 90 डिग्री होगा फिर तो। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. रेक्टेंगल हो गया। कम ऑन, एग्री करो, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल हो गया। Yes, sir. तो अगर ये R2 है तो ये वाला पार्ट भी R2 हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. ये वाला पार्ट तो Yes, R1 sir. है ही है, यस ये वाला पार्ट तो R1 है ही है। देन और क्या चीज? हाँ, ये ग्रीन लेंथ की लेंथ थी, लेंथ ऑफ TCT, तो ये भी लेंथ ऑफ TCT ही है। कम ऑन, Yes, यस sir. सर और ये C1 C2 है। यस सर पाइथागोरस Pythagoras. यस, C1 C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 के अपोजिट है ये। कम ऑन, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यस, ये पूरी लेंथ R1 प्लस R2 है, प्लस लेंथ ऑफ TCT का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ TCT का भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का फॉर्मूला होता है, ओनली डिफरेंस इज प्लस R1 प्लस R2 आता है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दोनों फॉर्मूला को देखो, और थोड़ा सा अगर दिमाग में एप्टीट्यूड है तो बताओ कौन किसकी लेंथ बड़ी होगी, DCT की या TCT? इसकी या इसकी, किसकी लेंथ बड़ी? सर डीसीटी की। TCT. DCT. हाँ, DCT की बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जब Minus- सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो R1 छोटी माइनस R2 क्वांटिटी, छोटा है। तो छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। कम ऑन, एज कंपेयर टू दिस, यस सर। Yes, sir. लेंथ ऑफ DCT इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ TCT, मतलब कॉमन टेंजेंट ऑफ बिगर लेंथ DCT होता है। करेक्ट? Yes. Yes, sir. कॉपी करो। ये बच्ची सर्कल किया ना 90 डिग्री, इसमें पाइथागोरस लगाया है।
फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ तो ठीक है, एक बार बता दिया, खत्म काम। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कौन सा 90 यूज किया है, ये वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। और पूरे ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा है। नो नो रिया, अगर सो सर्कल टच कर रहे हैं तो उनमें तो किसी टेंजेंट की लेंथ ही 0 होगी, तो उसमें दिमाग लगा। इनमें से स्पेशल केस है टचिंग का, वो भी बताते हैं। लगेंगे तो सही, डायरेक्टली नहीं। Yes, everyone done? Yes, sir. Sir, Yes. 2 minutes, please. 2 मिनट्स नहीं होने चाहिए, जल्दी से 30 सेकंड में कंप्लीट करो। ये पॉइंट लिख दिया, डीसीटी बड़ा होता है। Yes, Yes. sir. Okay, I'm going to questions now. Question first. करो ये। क्या निकालना है, डीसीटी या टीसीटी? DC. DCT. TCT. करेक्ट।
हरी अप निसार करेक्ट। फर्स्ट का सेंटर 10,0, फर्स्ट का रेडियस 100 -64 6, सेकंड का सेंटर -15,0, सेकंड का रेडियस कितना है? 8 8 8 56 9 and 9 9 होगा ना? 9 में sir. हाँ सर 9। लेंथ ऑफ टीसीटी का फॉर्मूला छोटा होता है मतलब बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं, करेक्ट ना? Yes sir. इस तरीके से याद रखा करो। हरी अप यार जल्दी से, फॉर्मूला डालने में इतना इशू क्या है, जल्दी करो। फिर तुम सच्ची में एक्सपेक्ट करोगे मैं टफ क्वेश्चन नहीं करा सकता, तो इसमें भी फॉर्मूला फिटिंग करने में भी 10 घंटे लगाते हो। यानी करेक्ट, क्षितिज रॉन्ग, साहिल करेक्ट, देव करेक्ट, शिवानी करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट, तन्वी करेक्ट। ओके दैट्स इट। सी मिस्टेक। C1 C2 कितनी है? 5 है 25 है? C1 C2 25. 25 minus 6 plus 9 15 का स्क्वायर 625 minus 225 that is under root of 400 that is 20। अब इस पे भी रायता फैलाते हो तो अवार्ड ही मिलना चाहिए। आगे बढ़े। Yes, sir. Okay, next question. If two circles having radius, बस सेंटर नहीं बोल रखा है, सिर्फ रेडियस दे रखा है, R1 and R2 touch each other externally, then first part find length of TCT, second part find length of DCT। डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ। सर चैट चेक करो ना एक बार। ये पार्ट तो सबका ही सही है ऑब्वियसली। साक्षी, देविका, रिया, सर फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ऑब्वियसली कितना होगा? 0। 0, yes. Yes sir. टू सर्कल्स अगर टच कर रहे हैं तो टीसीटी की लेंथ तो 0 ही होती है ना बच्चों? Yes, Yes sir. अब डीसीटी की लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड है, बस छोटे से चेंजेस होंगे। कम ऑन, डायग्राम वैसा ही बनेगा इसलिए फॉर्मूला वैसे ही आएगा। ये तो 0 है। लेंथ ऑफ डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 square minus R1 minus R2। करो जल्दी। करेक्ट साक्षी। इस क्वेश्चन का रिजल्ट मैं तो एडवांस के अच्छे बैचेस में याद कराता हूँ और फिर उसके ऊपर टफ क्वेश्चन भी देता हूँ।
ना, क्योंकि टफ क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा टफर वाले बन सकते हैं, मेंस लेवल में उतना जरूरी नहीं। चेंबूर साक्षी चेक करो, शिवानी करेक्ट, बस एक 2 का फैक्टर भूल गई लड़की। तन्मय करेक्ट, बंदा करेक्ट, 4 को बाहर निकाल। साकेत करेक्ट, देव करेक्ट, निसर करेक्ट। चलो आई होप हो गया। कौन बताने वाला है कि 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली तो C1 C2 क्या होता है? R1 plus R2 R1 plus R1 plus R2 2 का होल स्क्वायर, बस सिंपलीफाई कर लो। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। तबाई 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 तबाई, अंडर रूट ऑफ 4R1 R2, so length of TCT when 2 circles touch externally, तो ये फॉर्मूला होता है। अब याद करने की ऐसी मेन मतलब तुम्हें जरूरत नहीं है, बट अगर तुम एम्बिशियस हो, फाइट कर रहे हो अच्छा, तो बिल्कुल आई प्रेफर यू टू रिमेंबर इट। किसी का डाउट? No, sir. आगे बढ़ सकता हूँ? Yes sir. Yes sir. ये वाला करो। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला इंटरसेक्ट में भी वैलिड है क्या? हाँ, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट तब भी ये सब वैलिड है क्या? बताओ। Yes sir. वैसे ही डायग्राम बनेगा, फिर फील इट, Yes. देख लो। यहाँ पे भाई अभी यही बनेगा, अभी भी ये R1 माइनस R2 रहेगा। कम ऑन, ओके करो। ये Yes, लेंथ yes, ऑफ sir. DCT ही रहेगा, ये C1 C2 ही रहेगा, तो बस बिल्कुल वैलिड है। ओके देव, चेक करेंगे अभी। AB is 3, BC is 4, CA is 5, इससे कुछ भी स्पेशल? No. हाँ बिल्कुल है, कोई स्पेशल है? 3 4 5 Pythagoras theorem. पाइथागोरस ट्रिपलेट, Right मतलब angle ये triangle. 90 डिग्री हो गया। Yes Yes, yes. sir. मतलब ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पे होंगे ना एक तरीके से, या जैसे भी तुम्हें सोचना है सोचो यार। Come on। सर आप चैट चेक करो। अब ये भी सोचो कि ये जो 2 सर्कल्स हैं सेमी सर्कल, उनका सेंटर भी एक तरीके से मुझे आइडिया हो गया। Yes sir. और लेंथ से डील करना है तो मैं बी को ओरिजिन भी ले सकता हूँ, ताकि कोऑर्डिनेट्स आराम से पता लग जाए। जो तुम्हारी इच्छा है करो थोड़ा। ओके तन्वी, देखते हैं अभी तेरा आंसर। वैसे चारों ऑप्शन में से नहीं आ रहा है।
ओके आयुष, मुझे मोस्ट ऑफ तुम्हारा सही लग रहा है। आयुष और निसर्ग का। तन्वी और देव को चेक करना चाहिए। वैष्णवी चेक करना चाहिए। तन्वी करेक्ट। पहले कुछ और लिखा था, अब कैसे एकदम से चेंज हो गया? नहीं सर, वो सिंपलीफाई नहीं किया था। 24 बाय सॉरी रूट 24 और 4 अगर बाहर है तो वो सेम था ना? नहीं नहीं नहीं, वो अंदर ही था सर। ओके, निसर्ग ओके, तन्वी ओके, क्षितिज गुड। राहुल करेक्ट। थर्टी सेकेंड्स में मैं डिस्कस करूंगा। Okay, we are going to discuss now. Amok, correct, good. So yes, तुम सबको याद है मैं बोलता था कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब किसी पॉइंट का ओरिजिन मान लो, उसे लेंथ चेंज नहीं होती है। यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. मतलब ये डायग्राम यहाँ पे हो या फिर उठ के यहाँ पे चले जाए तो उससे क्या होगा? लेंथ ना चेंज होगी। यस सर। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं किसी पॉइंट को ओरिजिन मानूंगा तो सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएंगे ना। यस Yes, sir. तो मैं बी Yes, को sir. ओरिजिन मानना चाहता हूँ और बी सी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हो जाएगा, बी ए किसके अलॉन्ग हो जाएगा? बाय। Y-axis. उससे फायदा ये होगा बच्चों कि मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए 2,0 कम ऑन and 0,3/2. यस सर। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। तो सर्कल 1 का सेंटर है 2,0 और उसका रेडियस कितना है? 2। यस सर। सर्कल 2 का सेंटर कितना है? 0,3/2 और उसका रेडियस कितना है? 3/2। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? नो। अब तुम सबको दिख रहा है सेमी सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट की तो बात कर रहा है वो, हाँ है ना? Yes, sir. डायरेक्ट। लेंथ ऑफ डीसीटी ही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस डीसीटी का फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। C1 C2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 25/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 2ab वाला टर्म आ जाएगा, 2 into 2 into 3/2 रूट 6। कोई डाउट? नो। ये कैसे आया? अरे वो a स्क्वायर b स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2ab टर्म बचेगा, करेक्ट? यस। Yes, sir. सबको क्लियर? यस। किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब कॉमन टेंजेंट में एक और चीज करनी है, इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट। अभी तक याद करो हमने क्या क्या करा है? एक तो कंडीशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट Length. और एक लेंथ करा है, तो अब इक्वेशन कर रहे हैं लास्ट में। फर्स्ट देखो इधर, लेट्स से इक्वेशन ऑफ टीसीटी करते हैं।
इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हर केस में सेम होगा, मैं भले डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्ट वाला बना रहा हूँ। C1 C2 एक TCT को बनाते हैं भाई। अरे यार गलत बन गया। तो हमें इक्वेशन ऑफ PQ बनाना है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes. तो इक्वेशन ऑफ PQ के लिए यार देखो, है तो ये कॉमन टेंजेंट, तो मतलब कहना इसे है तो ये टेंजेंट, Yes. टेंजेंट है तो मतलब कौन सी कंडीशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एनीवन? Equal to R. इक्वल टू आर तो लगेगा ही लगेगा, P is equals to 0. बट P इक्वल टू आर से तो चलो एक ही कंडीशन आएगी, कम से कम ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, एग्रीड? Yes, sir. या तो P निकालो या फिर Q निकालो, मेरे को तो नहीं लगता वो निकलेगा, ए पॉइंट इजीली निकल जाएगा। गॉट इट यहाँ तक? Yes. Yes, sir. अच्छा क्या गिवन है आपके पास? व्हाट इज गिवन? Radius. व्हाट इज गिवन बच्चों? Length. C1 C2. सेंटर्स गिवन है और रेडियस गिवन है बस। हाँ, और हमें निकालना है पॉइंट ए। तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या यूज करूंगा? कम ऑन एनीबॉडी? Similarity. Similarity. सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जल्दी से एग्री करो। ये Yes, ये एंगल सेम Yes, sir. 1996। So therefore these two triangles are similar. AC1P is similar to triangle AC2Q. मतलब AC1 upon AC2 is equals to C1P upon C2Q, आता है ना? Yes. Yes, sir. Yes. Who is P upon AQ. very good? Who is C1P? R1. R1 Who and is, Upon R2. who R2. is C2Q? R2. ओके, कम से कम इसको क्वालिटेटिवली फील करो। ये व्हाट ये कि रेशियो आ गया, किसका आ गया? AC1 upon AC2 क्या रेशियो है? कम ऑन। अरे Ratio of distance. किसको चमका? मैं क्या बोलना चाहता Section from हूँ? हाँ, Midpoint very good, formula. section formula। कहना से ये रेशियो आ चुका है, अब R1:R2 रेशियो है ये। Yes. yes, sir. सेंटर्स पता होता है तो सेक्शन फॉर्मूला से कौन निकल आएगा? A point. ए। टू गेट ए, और अगर ए आ गया तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है? y माइनस वाई ऑफ ए इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स ऑफ ए, करेक्ट? Yes, sir. Yes. एंड देन अप्लाई P equal to P इक्वल टू आर टू गेट m। बिल्कुल क्लियर प्रोसेस? yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक, कॉपी। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. 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 Sir. Sir.
एक सेकंड में गया हुआ था। पूरा कॉपी हो गया? नहीं हम्म सर 1 मिनट। जिनका हो गया जल्दी से फिर सोचो डीसीटी कैसे हाँ डीसीटी कैसे निकालोगे वो सोचो। एक सेकंड आया। ओके चलो अब इक्वेशन ऑफ डीसीटी कैसे सोचोगे फटाफट तुम्हें अब जवाब देना है। डायग्राम बना देते हैं पहले। दोनों डीसीटी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो क्लियर है ना? यस Yes, Yeah. sir. Yes, sir. अब हमारा ये पॉइंट ए हो गया जो हमें निकालना है। गॉट इट? Yes, sir. ये पी क्यू है, ये C1 C2 है, ये R2 है, ये R1 है। सिमिलर है ट्रायंगल। यस वापस वेरी गुड। किसने बोला? देविका। गुड बच्ची। अगेन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखना ट्रायंगल AC2Q इज सिमिलर टू ट्रायंगल AC1P बच्चों। यस So Yes, sir. AC2 upon AC1 is same as C2Q upon C1P। यस Yes, sir. Yes, sir. मतलब वापस रेसिप्रोकल ले रहा हूँ ताकि वही रेशियो सेम टाइप का आ जाए। और वापस ये कौन है? R1 अपन R2। मतलब वापस इस ट्राइंगल सॉरी इस लाइन में ये कोलिनियर है और ये रेशियो निकल गया हमारे पास। कौन? R1 है और ये R2 है। यस Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल क्या डिवीजन। मजा आ गया। External. किसने बोला ये? साकेत ने? निसर्ग ने? सर निसर्ग ने। वेरी गुड। नाउ पॉइंट ए डिवाइड्स C1 C2 हाउ मच? एक्सटर्नली Externally. इन द रेशियो R1 is to R2। वापस वही सेम चीजें। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो कॉपी करो। अब नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा सर्कल फिनिश हो जाएगा बच्चों। क्लियर? दो लेक्चर और चाहिए। यस। किसी को डाउट तो ही और शी कैन आस्क। गुड वैष्णवी। यस यस मेरे बोलने से पहले ही बता दिया। गुड साई। रिया क्या क्वेश्चन पूछती है? इंटरनल का इंटरनल से अब ये निकलेगा पॉइंट। ये तो अब टीसीटी के लिए निकालेंगे। अब क्यों लगाएंगे इंटरनल का फॉर्मूला? बट क्या तुम सब याद है? तुम्हारे मेरे से ही पढ़े हुए हो
Yes, तुम sir. सबको याद है कि एक्सटर्नल में हम एक्चुअली इंटरनल का ही फॉर्मूला लगाते हैं विद Yes, रेशियो sir. Yes, R1 sir. R1 minus सर, R2. सर मैं minus वही R2. पूछ रही थी। वो तो नहीं पूछा तुमने, तूने बोला वी मैंने डोंट वही अप्लाई। पूछा। फिर तूने सेकंड लाइन में सही लिखा, वो मैं ओके है। चल ठीक है, ओके। आगे बढ़ूं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, मेरे लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। क्यों? फाइंड ऑल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स x square plus y square equals to 1 and x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सबसे पहले तुम डायग्राम बनाओगे और क्या निकालोगे? बोलो क्या निकाले पहले? सेंटर और रेडियस। Center and नहीं, radius. सबसे पहले टीसीटी निकालते हैं। ओके, हाँ यस सर। Yes, तो sir. जैसा मैंने डायग्राम बनाया था अभी प्रूफ में, वैसा ही डायग्राम बनाना बच्चों। फिर पॉइंट ए निकालो, जो जो मैंने स्टेप्स बताए थे करो। ओके, आई होप डायग्राम सबने बनाया है। ऑब्वियसली छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, तो उस हिसाब से बनाया है। वैसे कोई मतलब रफ बनाना है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा एक्यूरेट बनाने की। क्या मैं ऐसा बनाऊं तो ऐसा इंटरसेक्ट करेगा? अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करोगे? No, sir. नो, ठीक। तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रहा दूसरा सर्कल जिसका सेंटर 1,3 है, 0,0, 1,3। और हम बात कर रहे हैं अब टीसीटी। Yes. पॉइंट ए कैसे निकलेगा बच्चों? Similarity. सेक्शन फॉर्मूला। वापस सिमिलरिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं बार बार, तुम्हें अब पता है आंसर, तो बस उसके हिसाब से करो। 1:2। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. 1 plus 0, 1/3, 3 plus 0/3. So let the common tangents be y minus 1 into m into x minus 1/3. करेक्ट एवरीवन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब m लगाने के लिए क्या लगाएंगे? P equal to R. अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है p इक्वल टू r किस पे लगाऊं? फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल या किसी पे भी? कोई भी First सर्कल, कोई भी सर्कल। किसी टू पे एनी भी। ऑफ द सर्कल, तुम्हें जो इच्छा Yes. लगाना लगाओ। मैं External फर्स्ट पे point. लगाऊंगा। क्यों? 0. हाँ 0 है, मैं फर्स्ट सर्कल के लिए लगा दूंगा।
वैष्णवी एक कैंसिल तो ना आना चाहिए, टीसीटी भी 2 है बच्चों, एग्रीड ना? यस सर, Yes, sir. यस 2 आने चाहिए आपके। क्वाड्रेटिक। पहले तो इसको सेंट्रल जनरल फॉर्म में करो, mx माइनस वाई प्लस 1 माइनस m बाई 3 इक्वल टू 0। 1 माइनस m बाई 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड, अच्छी बात है। गुड। m कॉमन, 8m plus 9 plus 2 by 3 equal to 0. So m equal to 0 or 8m by 9 is minus 2 by 3. m equal to कितना हो गया? minus 3 by 4. और 0 किससे पास कर रहे हैं? 1 by 3 और 1. तो m को 0 रख दिया यहाँ पे बच्चों। यस सर, y Yes, sir. तो एक तो हो गई y equal to 1 और एक m को minus 3 by 4 रख दिया। यस सर, कर लोगे? हाँ सर, हाँ सर। बोलो। एकदम से मैं देख रहा था कौन अनम्यूट है, बस बच गया वो है। बोलो, मतलब बीच में लेक्चर के बीच में कॉल वॉल उठा रहा है, बस बच गया है। नालायक कौन था? राहिल दी था, है ना? राहिल, हाँ सर, मैं नहीं था। पक्का तो नहीं था? तेरी आवाज तो वही लग रही है मेरे को, सेम जो बोला। बोलो। नहीं सर, मेरा मैं फोन म्यूट पे रख देता हूँ। ये सबका फिनिश हो गया? हाँ सर। Yes, sir. क्या क्वेश्चन डन हो गया है? कुछ बाकी है अभी? DCT. DCT। DCT. बट दैट इज योर होमवर्क, वो घर पे करोगे अभी, सेम चीज है, ओके सर, बस Okay, sir. एक्सटर्नल का। यस सर, सर Yes, क्लासेस sir. ओवर। नो, देखो जल्दबाजी गई। ओके डन एवरीवन यहाँ तक? यस यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज करना एंड डू दिस क्वेश्चन, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। मैं इस चैप्टर में प्रैक्टिस शीट नहीं दे रहा हूँ, हैव यू नोटिस्ड? Yes, sir. क्योंकि जरूरत नहीं है, ये आराम से इजी इजी चीजें हैं, बस बहुत सारी चीजें हैं। तो बुकलेट भी अपनी प्रॉपर बनी हुई है। एक्सरसाइज 1 इज वेरी इजी, डोंट यू एग्री? Yes, sir. यस सर, यस सर, प्रैक्टिस शीट की तरह ही है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। उसकी जगह हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, Yes, sir. ये क्वेश्चन भी करना है, बस अभी जगह छोड़ सकते हो, लेटर ऑन यू कैन कॉपी। दोनों क्वेश्चन मैं वापस सबसे पहले डिस्कस करूंगा। पर आप नोट्स भी नहीं भेजोगे क्या? अच्छा हाँ, नोट्स नहीं भेजूंगा तो कॉपी कर लो भाई क्वेश्चन, क्योंकि नोट्स नहीं भेजूंगा मैं। सर आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे वीडियो? नहीं, कॉपी कर लो ये। वो तो बाद में मेरा दिल पिघल गया तो मैं ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा, बट अभी तो नहीं पिघल रहा है, समझ गए ना? Yes, sir. सर वो आपने इंस्क्राइब्ड ही लिखा है ना बी पार्ट में? या बी पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR। सर सी का क्वेश्चन आप बोल सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल Area. PQR इज क्वेश्चन। डी पार्ट, प्रूव ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यस। Yes, sir. कैन आई टर्न द पेज? एवरीवन डन? यस Yes, sir.
ओके ओके ओके, ओके अब तो हो गया होगा। हाँ सर डन। ओके, लास्ट मेन टॉपिक जिसके अंदर सब टॉपिक्स ऑब्वियसली आएंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अच्छा, मैं चैप्टर को फिनिश करते वक्त अगर मैं भूल गया, अभी तो याद है मुझे बट समटाइम्स आई फॉरगेट, तो तुम्हें मुझे रिमाइंड करना है कि होमोजेनाइजेशन पढ़ाना है, याद रहेगा? यस Yes, सर। sir. और एक पोल पोलर पढ़ाना है। ये दोनों टॉपिक्स मैं चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, बस मुझे याद दिला देना, बाद में इनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में ही दे दूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, इसी में आएगा एक वर्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अगर बुकलेट ढंग से देखिए तो देखा होगा ऑर्थोगोनल सर्कल्स। यस सर। यस सर। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे दो स्ट्रेट लाइन का तो एंगल पता है हमें, कम ऑन Yes, sir. ना, तो दो सर्कल के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट तो करना ही पड़ेगा, एग्री करते हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब कैसे डिफाइन होगा, एनीबॉडी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स। वेरी गुड। एक तो ये तो फिक्स है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डील करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes. यस। देन अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स बनाऊं बच्चों, ये फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट है, अगर ये फर्स्ट Yes. सर्कल है तो, और ये सेकंड सर्कल पे टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स डिफाइन करते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो वो ए पे और बी पे दोनों जगह क्या होगा, सेम ही होगा। क्या? यस सर। तो देखो Yes. डेफिनेशन, फिर डायग्राम बाद में बना लेना। डेफिनेशन लिखिए पहले। इट इज डिफाइंड एज एंगल between tangents to the two circles at their points of intersection. At their points of intersection. फिर डायग्राम अच्छा बनाते हैं, ये ऊपर वाला मत बनाना। अगर दो सर्कल्स का अच्छा बड़ा डायग्राम बनाना, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये सर्कल का C1 सेंटर है, ये सर्कल का C2 सेंटर है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से वन ऑफ देम ए। तो टेंजेंट दूसरे सर्कल को लेट्स से किसी और कलर से बनाते हैं। टेंजेंट टू द C2 सर्कल एट पॉइंट ए विल बी दिस। एग्री कर रहे हो बच्चों? Yes, sir. क्या ये जरूरी है क्या ये C1 से पास करेगा? No. नो, इट sir. इज नॉट नेसेसरी। ये अगर C1 से पास करेगा तो वो ऑर्थोगोनल सर्कल हो जाएंगे, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो जाएंगे? Orthogonal Orthogonal. circle. तो वो तो स्पेशल केस है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो जनरली टेंजेंट डज नॉट पास थ्रू सेंटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर, ये सेकंड सर्कल का सेंटर, एंड दिस इज द एंगल थीटा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. बना दो डायग्राम। यहाँ तक डायग्राम बना दिया? Yes. Yes, sir. यस। ओके, देखो अब डायग्राम को कंप्लीट करेगा। C1 C2 ये है। अगर C1 को मैं A से ज्वाइन करूं तो क्या सबको समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। कम ऑन देखो,
Yes, sir. Yes, sir. Why? Why? Tangent. 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 As simple as that, tangent. Then अगर मैं C2 को इससे ज्वाइन करूं, then ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, कमान Yes. Yes, sir. होगा ना? Yes. Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखो, ग्रीन वाले को देखना, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अरे देखो यार, चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ तुम्हारे लिए, नालायक हो वैसे। C1 C2 A, यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है, यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है, ये ब्लैक वाली टेंजेंट है, टेंजेंट टू C1, ये टेंजेंट टू C2 है, ये एंगल को थीटा बोला है, करेक्ट? Yes. Yes, sir. और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया, नहीं हो गया? Yes, sir. ओके, देन देखो ये रेड वाला जो 90 डिग्री बनाया है, वो यही 90 डिग्री, एग्री करो? Yes, sir. Yes. हाँ, रेड से ही बनाते हैं, बेटर रहेगा। तो ये वाला एंगल वापस कितना हो गया? 90 minus 90 minus theta. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. 180 माइनस थीटा हो गया, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जल्दी, यस नो? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. What is this length? Same as? सोचो। P radius. Radius. R1, Radius. very good. What is R1. this length same as? R2. R2. What is this length same as? C1 C2. C1, C2. C1 C2. तो पाइथागोरस नहीं लगाना है क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, सुन रहे हो ना? Yes, Yes, sir. sir. ये डायग्राम बना रहा हूँ, this is R1, this is R2, this is C1 C2 and this angle is 180 minus theta. तो अब मैं cosine rule यूज करूंगा, याद है cosine rule? Yes, sir. Yes, sir. Cos theta. Yes, sir. Cos of 180 याद है? नहीं होगा, वो तो कार्टून हो तुम। Yes, sir. याद है. Minus cos. या तो अपना सरनेम याद है, वही बात काफी है बस। हम्म। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, याद आया? Yes, sir. नहीं याद है तो याद करना है, वैसे तो पढ़ाएंगे हम, ये लास्ट चैप्टर है SOT में, बट ये बीच बीच में कहीं ना कहीं आया हुआ है, वहां पे पढ़ाया जाता है, जस्ट बताया जाता है, नॉट पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो cos of 180 minus theta is adjacent sides का स्क्वायर। बच्चों कितना लिखूं? R1 square. R1 square R1 square plus plus R2 R2 square minus A square upon C1 C2 का होल स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, सही लिखा है? Yes, sir. Yup. तो दिस इज द फॉर्मूला, मान लो बस, जिससे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना काम का नहीं है, हमारा काम का कब होगा? जब ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कॉपी कर लो यहाँ तक। सर आप वापस बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होता है? मेरे को आता ही नहीं, कैसे बोलूं? मैंने ये बोला ऑर्थोगोनल सर्कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके हाँ सॉरी। Sir, class हो गया. कौन है यार? राहिल दा, शुभदा या निसर्ग दा? निसर्ग। राहिल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। क्या जल्दबाजी है तेरे को, ये बता दे यार। Sir, थक गए. कॉपी करो जल्दी से एंड देन यू कैन गो। Thank you, sir. Bye, sir. Sir, can you scroll a little down? सर आप डायग्राम दिखा सकते हो? सबकी इच्छा पूरी करूंगा बस। अब ऊपर से देख लो यार, फिर नीचे कर दूंगा। अच्छी तरह कॉपी कर लो, मैं नोट्स नहीं भेजने वाला हूँ।
ओके डन अब यस बच्चों डन Done, sir.